हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बड़ा ही मिक्स और मज़ेदार दिन रहा। मज़ेदार इन सेंस कि जिन लोगों ने तो मेरी वीडियो को मनो अन एग्जैक्टली फॉलो किया उनको लॉसेस नहीं हुए और कुछ कुछ उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन जिन्होंने डेविएट किया तो वो यकीनन इस टाइम लॉस में हैं। अब वो कहेंगे जनाब जो है ना, वो बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि चीज़ों को समझते नहीं है। जिन जिन क्योंकि देखिए बात है, खदशात होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग बता रहे होते हैं, अपना जो एनालिसिस है अपना बयान कर रहा हूँ। तो क्योंकि देखिए, मैं हमेशा खाली आपको लेवल्स नहीं बताता, मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सारा कुछ मैं बताता हूँ कि जी ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव एवरी थिंग ऑफ दैट ना। तो अब हुआ क्या है बेसिकली। अच्छा खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताना चलूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बड़ी डिस्कशन होती रही हमारे, ये चीज़ें कैसे हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी वजह तो ये रही कि मैं पर्सनली वहाँ पर अवेलेबल होता हूँ, तो चीज़ों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद बावजूद देयर आर पीपल हु आर अनविलिंग टू अंडरस्टैंड। और बात यह है कि मैं सिर्फ एनालिसिस बेस के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर की कमाइयों पर नहीं, मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूँ। एक्टिव मुझे अपनी भी ट्रेड्स करनी होती हैं, कॉपी ट्रेडिंग भी हैंडल करना होता है, सारा कुछ होता है। तो वो चीज़ों को मुझे पूरी तरह से साथ लेके चलना होता है, मुझे देखना होता है। तो जिसकी वजह से शायद जब बिल्कुल एक पीक ट्रेडिंग वाला मामला होता है तो वो लोग जो कि मुझसे पर्सनली रब्ता करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, ये एक बार लेकिन हाँ, लेकिन एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कोशिश होती है कि मैं गाइड करता रहूँ। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताना चाहिए, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे आके ट्रेड करनी पड़ेगी। और ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करते हैं तो फिर आपको हमारे बस जो है वो जैसे कहते हैं कि आई बी चेंज करना, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाना, दैट्स इट। सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा जी, हुआ बेसिकली क्या, सबसे पहले तो बात करेंगे जी ऑयल की। आपने देखा होगा कल मैंने ऑयल का ना एक बड़ा छोटा सा एसएल बताया, बहुत छोटा एसएल बताया। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी वजह क्या थी। मैं नॉर्मली आपने देखा कि मैं एसएल्स वगैरह नहीं बताता, बट जहाँ पर ये ऑयल की बात थी कल, तो मैंने पर्टिकुलरली एसएल बताया, एसएल दिया और बहुत छोटा एसएल दिया, हार्डली जो हमारा भी हिट भी हुआ। और 30 पिप्स का एसएल दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि कल जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी, उसमें जो इंट्रा डे के ऊपर जो ग्रेव स्टोन डोजी बनी थी, ऑल दो वही चीज़ होती है कि कैंडल्स बनती रहती हैं और हम लोग यही बात करते हैं कि उनकी सिग्निफिकेंस जो होती है वो हमेशा टॉप ऑफ द पैटर्न या फिर बॉटम ऑफ द पैटर्न में होती है, या कोई डबल बॉटम या कुछ। वो उस जो वो उसकी डोजी जो थी वो मिसलीडिंग डोजी थी उसमें, क्योंकि ना वो बॉटम में थी, ना वो कोई डबल बॉटम वाला इशारा था, ना कुछ और था ऐसा। लेकिन मुझे उस डोजी से ख़तरा था, जिसकी वजह से, जिसको सामने रखते हुए मैंने एक बहुत छोटा एसएल दिया और एसएल हिट हो गया। अब जो समझदार लोग थे वो तो एसएल हिट करवा के बाद में मुझसे बहुत सारे लोग ना बार बार पूछते भी रहे कि सर अब यहाँ से करें, अब यहाँ से करें। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इन द एंड बात वही होती है कि आखिर में जब ज़्यादा हो गया तो लोगों के बस से बाहर भी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं विदाउट एसएल्स, और लोगों ने एसएल हिट नहीं करवाया और लोग अभी भी सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं उन्हीं लेवल से जो मैंने बताए थे। लेकिन मैंने एसएल बताया था एसएल के बगैर। अब उनका क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बिल्ड होने जा रहा है, ऑयल क्या कुछ कर सकता है, ये मैं आगे कवर करूँगा। तो ये तो हो गई जी कल की रिगार्डिंग ऑयल। और आज मार्केट ने क्या किया, ग्रेव स्टोन डे रोजी ने बहुत सारे जो है ना वो सेलर्स को या तो कब्र पे पहुंचा दिया या फिर कब्र के नज़दीक कर दिया। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक इनटू इट, क्योंकि काफ़ी अच्छा बड़ा मूव आया, $73 तक का मूव आया। तो आप समझ लीजिए एक दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव, वेरी वेरी क्रूशियल मूव। अच्छा, तो जो है वो खैर अब गोल्ड की बात करते हैं। अच्छा, गोल्ड हमारा जो था ना, मेरा ख्याल था कि थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेस करेगा, लेकिन बिल्कुल रिट्रेस नहीं किया। और मॉर्निंग से ही गोल्ड में सेलर्स जो थे वो पूरी तरह से, सेलिंग का तो मुझे अंदाज़ा था कि सेलर्स आएंगे, सेलर्स विल बी इन कंट्रोल। और ग्रुप के अंदर मैंने बताया कि हाँ जी, सेलिंग ढूंढें और कुछ ना कीजिएगा, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। और बाइंग का जो लेवल मैंने बताया था वो मैंने आपको जोन बताया था कि 38 से
44 का जोन हो सकता है जो कि बाइंग का उसका, तो वही बात है कि 43 तक मार्केट की जिन्होंने बाई भी किया वहाँ से लिया तो वो बहरहाल प्रॉफिट उन्होंने निकाला, लेकिन ओवरऑल मार्केट वाज इन सेलिंग। अब मार्केट की क्लोजिंग हुई है 1961 से नीचे, तो ये क्या सिग्निफिकेंस रखता है इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करते हैं, आपको बताते हैं वीडियो में कि कल क्या एक्सपेक्टेड है। डाटा भी कुछ मौजूद है, यूएस का डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बैंक ऑफ जापान है उनके गवर्नर की स्पीच है वो जो उन्होंने किसी ने कहा कि जी आपने इसको कवर करना है। अच्छा, थोड़ा सा ये हुआ है कि जो यील्ड्स थी उनके अंदर, टी बॉन्ड यील्ड्स थी उनकी जो है ना वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, लेकिन डी एक्स वाई कुछ खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं दे सका। तो ये रिजल्ट कब आ सकता है? अच्छा, कल जो है वो बैंक ऑफ कनाडा का बजट भी है और सारा हर चीज़ वाला मामला। कनाडा कने उन्होंने खैर बहरहाल थोड़ा सा ये भी हुआ कि जो आपका सिलिकॉन वैली बैंक था वो ले लिया गया। अच्छा, मुझसे एक साहब ने पूछा, ने कहा कि सर ये और बैंकिंग की न्यूज़ आ रही हैं, ये आ रही वो आ रही, तो मैंने कहा भाई अब जो बैंक्स की न्यूज़ है ना वो बिल्कुल उस तरह से है टूवर्ड्स मार्केट इम्पैक्ट, कि जिस तरीके से अब अगर आज रशिया बात करते हैं ना कि रशिया हैज़ लेड अ फ्रेश वेव ऑफ अटैक ऑन टू द यूक्रेन, उससे मार्केट पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब जो बैंकिंग की न्यूज़ है या बैंकिंग का टर्म ऑयल है सारा कुछ है, उसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना ही है कि भाई इट्स जस्ट अ न्यूज़, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। जिन्होंने मार्केट की न्यूज़ थी, बैंक की न्यूज़ थी, जिसे प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, जिन्होंने गंवाना था वो गंवा गए। ठीक हो गया। अब जो है वो दूसरा जो था, बाकी मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था, कैनेडियन डॉलर नीचे जा रहा था, वही बात है कि अब 3 दफ़ा जो है वो 1.384 का जोन था वहाँ पर वो स्टेबल नहीं हो सका और वो नीचे की तरफ आया। तो अभी भी वो नीचे की तरफ आना था उसने, और एक एक्सपेक्टेड था ये चीज़, लेकिन अभी भी आई स्टिल थिंक कि इट गोना रेंज बाउंड। ऑयल से बहरहाल आपको पता है कि लूनी डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट होता है, तो ऑयल जब बुलिश हुआ है तो फिर जो है वो मामलात दूसरी तरफ चलें। अब खैर हम इसको देखते हैं कि जी जो है वो सबसे अच्छा, नैस्डैक ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया जिस तरीके से मैंने आपको बार बार कही, लेकिन नैस्डैक को अगर आप देखें तो मैं जो पिछले 4-5 दिन से बात कर रहा हूँ कि नैस्डैक इज़ गेटिंग इनटू अ स्क्वीज़। ये जो स्क्वीज़ लग रहा है, टॉप जो है वो कम से कम होता जा रहा है, नीचे से बॉटम से भी कम से कम होता जा रहा है। अगर आप इंटरडे के ऊपर देख लेते हैं तो ये एक स्क्वीजिंग कैंडल्स जो हैं वो बनती जा रही हैं। इस स्क्वीज़ का मैंने 5 दिन पहले आपको बता दिया था, इंडिकेशन दे दिया था कि मेरे नज़दीक ये फॉर्मेशन होने जा रही है, और ये फॉर्मेशन कब टूटेगी? ये फॉर्मेशन टूटेगी ऑन द जीडीपी नंबर्स। अब जो जीडीपी नंबर्स हैं वो क्या रंग लाते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी यू हैव टू वी हैव टू डिटर्मिन दैट। लेकिन क्योंकि ये एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, अगर पैटर्न वाइज बात किया जाए तो एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है और ये एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये बुलिश होगा या बेरिश होता है। इसमें वी हैव टू वेट फॉर द न्यूज़ कि जी कहाँ मार्केट लेके जा सकती है इसको। लेकिन लेकिन मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि ये जो जब तक 13,050 के ऊपर नैस्डैक क्लोजिंग ना दे, इसको बाय नहीं करना। इसमें सेंसिबल अप्रोच नहीं है। ये एक इसका जो है वो सेलिंग जोन्स हैं, इस सेलिंग जोन में ही खड़ा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ से शॉर्ट ही करना है, सेलिंग ही करनी है। अगर कल आपको दोबारा से जो है वो 12,800 के ऊपर मिलता है तो आप इसको लाजमी सेल कीजिए। ऑल दो कि वही बात है कि लोग इसको बुलिश साइड में देखेंगे, बुलिश मोमेंटम है, नीचे से पूरा उठता हुआ आ रहा है, सब कुछ है, द थिंग्स आर देयर, लेकिन जीडीपी नंबर्स कैन रियली पुश द थिंग्स ईदर वे। क्योंकि देखें जो मर्जी हो जाए, नास्डैक इवेंचुअली टेक्निकल तो है ही है, लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ टू रिप्रेजेंट द इकॉनमी, और इकॉनमी किस साइड में जा रही है अब, क्योंकि यही हुआ कि नास्डैक में बहुत सारे जो लोग हैं दे आर टिल्टिंग बुलिश। जो रिटेलर्स हैं, कल मैं बता दूं बात, आज जो हुआ है जिस तरीके से मार्केट चली है ना, हम तो सेल साइड पे बैठे हुए थे और अपने लेवल्स के ऊपर सेलिंग की और हमें प्रॉफिट निकाला है, बट मोस्ट ऑफ द रिटेलर नाउ आर गोइंग टू लुक फॉर द बाय पोजिशंस, दे विल नॉट बी सेलिंग द नास्डैक। और वही होता है कि जैसे ही वो चीज़ होती है
देन दिस इज़ दे आर द ईजी हंट एंड दे आर द ईजी प्रे। अब बात करते हैं जी सबसे पहले ऑयल की, कि जी ऑयल क्या कुछ कर सकता है। ऑयल का मैं बताना चलूँ, अगर आप देखें इसको H1 के ऊपर, M30 के ऊपर, डाइवर्जेंस इज़ नॉट देयर। ठीक हो गया, बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड ज़रूर है, H4 के ऊपर ओवरबॉट भी नहीं है। तो लेकिन लेकिन ये जो यहाँ पर अगर ये मौजूद है, दैट इज़ 72.85 का जो एरिया है, ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है। यहाँ से इसको कम से कम भी जो है वो 70.5 और 71 का एरिया ये ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर के एरिया की बात करते हैं, और शायद मेरा तक अंदाज़ा यही है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा कंटिन्यूशन में देखेंगे, तो फिर जो 50% का जो रिट्रेसमेंट का जो एरिया है फिबोनाची का, तो वो तकरीबन मीट अप हो रहा है, और वो हो रहा है तकरीबन 74 के ऊपर। 73.85 का जो एरिया है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, तो द रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो देयर। और वहाँ पर अगर हम जाएंगे देखेंगे तो थोड़ा बहुत आई थिंक के जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गए, तो H1 के ऊपर और M30 के ऊपर तो बेरिश डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे को रिट्रेस लेगी, यहाँ से कूल ऑफ होगी। तो अगर आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर $2 तक मार्केट यहाँ से कूल ऑफ ले लेती है। ज़रूरी नहीं है, और ये होता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट रहे, ऊपर की तरफ मूवमेंट अभी भी बुल्स आर इन कंट्रोल। और फंडामेंटल न्यूज़ है, लेकिन वही बात होती है कि अच्छा खासा चल गया, अच्छा खासा जो है वो ऑयल चल गया। तकरीबन आप देखिएगा $4 के करीब मूवमेंट इसने दे दी है एक दिन के अंदर। और कोई बहुत हैवी न्यूज़ नहीं थी, कोई बहुत इम्पल्सिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर दे दी है। हाँ, इट्स जस्ट अ रिट्रैक्शन के वहाँ के ऊपर जो है वो इसने न्यूज़ दी है। ऑल्दो कि अब जब तक वही चीज़ है कि दोबारा से कोई जिसे कहते हैं ना कि अब जो आने वाले एक दो दिनों के बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि क्या इसने दोबारा 80 वाला जो चैनल है उसके अंदर एंटर होना है, या इस चैनल से बाहर रहना है। तो दैट इज़ इट हैज़ टू डिसाइड, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि 72.5 ये बाउंड्री है उस चैनल की। पहले ये सपोर्ट का काम करती थी, और अब ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस का काम करती है कि नहीं करती। क्योंकि अगर वही बात है कि एक दो कैंडल्स जो हैं वो इसकी इंट्राडे की 72.5 से ऊपर ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो फिर दिस मीन्स कि हाँ जी, ये इसका जो वापसी का जो पुल बैक है वो इस्टेब्लिश हो गया। और फिर ये वाले जो लेवल्स हैं, मैं 68, 69 और 66 वाले, ये शायद कुछ अरसे दोबारा ना मिल सके, और एक दफ़ा दोबारा हम जो है वो 80 की तरफ रिजेक्शन के लिए देखेंगे, और 78 के जो एरियाज़ हैं वहाँ की तरफ रिजेक्शन को देखेंगे। तो मैंने आपको एक पूरा लार्जर पिक्चर भी इसकी बता दिया, लेकिन आई एम स्टिल टिल्टिंग कि हाँ, थोड़ा सा जो GDP नंबर्स होंगे US के, वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे। ऑयल का, नैस्डैक का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट देंगे, ऑल्दो कल तो नहीं है। खैर, अब बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड इज़ बेरिश, लेकिन गोल्ड में थोड़ा सा अगर आप जिसे कहा जाए कि जो एरिया सेलिंग एरिया बन सकता है, दैट शुड बी अराउंड 1961 और 64। लेकिन अगर कोई भी 2 से 3 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती हैं 1961 से, तो फिर जो है वो गोल्ड दोबारा से थोड़ा सा 72 और 73 का लेवल दिखा सकता है। अभी बहरहाल फ़िलहाल इट्स अ बेरिश क्लोजिंग। 1961 से नीचे क्लोजिंग आना, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी बेरिश। दिस शोज़ के जनाब जो है ना वो क्या है। और मेरे हिसाब से एक दफ़ा ये क्लोजिंग दे दिया, अब आपको अगर ऊपर से अच्छी सेलिंग मिलती है तो आप ज़रूर पकड़िएगा। सेलिंग पूरा जोन है मेरे हिसाब से 72 तक का भी अगर आपको मार्केट आती है तो इट विल बी अ वेरी गुड जोन, लेकिन आई डाउटेड कि ये आए। और नीचे 1870 का लेवल पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है इस टाइम पे। और 1870 की मैं बार बार आपको पिछले कुछ दिनों से, मैं बहुत ज़्यादा दिनों से उस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट उस सपोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयार है। इट मे टेक टाइम, अ वीक, ये वाला वीकली क्लोजिंग हो सकता है कि उसके आसपास हो या कुछ हो, बहरहाल। लेकिन ये है कि अब ये थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि
एज 4 के ऊपर आप इसको बेयर फ्लैग फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और कल के लिए। और अगर बेयर फ्लैग आपको मिलता है 66 के लेवल के ऊपर तो वो बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा आपको। आप ऊपर का एसएल थे के तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जोन वाइज भी सेलिंग करना चाहते हैं तो 72 तक का जोन जो है वो सेलिंग जोन में स्टैब्लिश हो चुका है। ओके जी, ये थी तमाम वीडियोस। अच्छा, दूसरा मुझे बैंक ऑफ जापान की जो है वो स्पीच है, तो उन्होंने यही बात करनी है कि जी हाँ जी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को ख़तरा नहीं है, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से जो येन है वो थोड़ा सा वीक ज़रूर होगा अगेंस्ट द पेयर्स, और यूरो और जीबीपी के अगेंस्ट थोड़ा सा येन वीक हो सकता है। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। और जीबीपी थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि अगेंस्ट द यूरो भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इट इज़ ट्राइंग टू स्कोर गुड नंबर्स। कैनेडियन डॉलर जो है वो अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छी सपोर्ट है, माजी में प्ले करती रही है, 3-4 दफ़ा इस सपोर्ट के ऊपर आया है और यहाँ से दोबारा इसने बाउंस लिया है, लेकिन बाउंस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि दोबारा मार्केट 1.38 तक चली जाए। हाँ, लेसन अनटिल के ऑयल किसी वजह से दोबारा 66 की रेंज में आ जाए तो और चीज़ है, वरना अदरवाइज लेकिन मेरा इतना है कि थोड़ा सा DXY को कल कम बैक करना चाहिए। टेक्निकली आज अगर जिस तरीके से जो है वो टी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा उन्होंने मूव इन हुई हैं और थोड़ा सा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट US डॉलर के ऊपर आज नहीं आया, लेकिन कल आना चाहिए इसका इम्पैक्ट। सो दैट इज़, तो अब आप मैं अगर DXY को थोड़ा बहुत साइड वेज मूवमेंट है, स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा करेंसी के अंदर मूवमेंट नहीं होती, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं DXY को स्ट्रेंथन होता देख रहा हूँ, तो आपने बाकी पेयर्स को अकॉर्डिंग अगेंस्ट द US उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करनी है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।